देखो अब जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एक तरीके से, ये समझिए कि परासरण को पढ़ रहे हैं, है ना। तो परासरण में ही हम लोग विलयनों को दो तरह के विलयन को हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं, तुलना करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं संपरासरण, है ना, अतिपरासरण या फिर न्यून परासरण, और साथ ही साथ एक और बात करने वाले हम लोग आरओ के बारे में। तो आपके पास यहाँ पे 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक के अंतर्गत हम यहाँ पे चर्चा करेंगे आज, ठीक है। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं संपरासरण के बारे में, या संपरासरी विलयन के बारे में जो बात करने वाले हैं। तो इसको बता दें कि अंग्रेजी से इसको कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अतिपरासरण वाला जो है तो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। क्या बोलते हैं उसको? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसी तरीके से जो न्यून परासरण वाला होता है ना, या कम परासरण वाला, उसको कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये इसमें क्या 3 टाइप हैं। अब इनको ये समझिए कि ये संपरासरी या संपरासन वाले जो संपरासरी विलयन होते हैं उनको कैसे आप समझेंगे, कैसे उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे। आपके पास आरओ, इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स ऑस्मोसिस इसको कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिलोम परासरण या व्युत्क्रम परासरण। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिलोम परासरण या व्युत्क्रम परासरण इसको कहा जाता है। अब हमको 1 बाय 1 इनके बारे में हमको जानकारी अर्जित करनी है। क्या करनी है? मतलब क्रमवार एक तरफ से हम क्या करेंगे, उनकी जानकारी एकत्रित करेंगे। होता क्या, देखो हम एक उदाहरण, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। हम 2 विलयनों के मध्य तुलना कर रहे हैं। कितने विलयनों के मध्य? 2 तरह के विलयन हैं। मान लीजिए कि ये जो पहला विलयन है, इस विलयन को क्या कहते हैं? ए कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ए। इसको क्या कहते हैं? बी। पहले प्रकार का विलयन क्या, कौन सा है वो? ए है, और दूसरे प्रकार का विलयन क्या है? बी है। मान लीजिए कि ए विलयन ये विलयन जो है आपको पहले से इसके बारे में जानकारी है। ए विलयन के बारे में आपके पास पहले से जानकारी है। इसका जो परासरण दाब है, मान के चलिए कि 2.3 बार है। बार क्या है? हाँ, दाब का मात्रा है, ठीक है, ठीक है, पास्कल जैसे। तो 2.3 बार है इसका परासरण दाब, ठीक है। और इसका भी परासरण दाब क्या निकल रहा है? आपने इसमें एक्सपेरिमेंट किया, इसमें प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल करने के बाद इसका परासरण दाब कितना निकल रहा है? 2.3 बार। ये दोनों किस प्रकार के विलयन है? हाँ, समान। इनका परासरण दाब कैसा है? समान है ना। कैसे विलयन है? समपरासरी विलयन। दोनों कैसे विलयन है? समपरासरी विलयन। मतलब अर्थात वे विलयन जिनका दिए गए विलयन के परासरण दाब से, वे विलयन जिनका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब के समान होता है। क्या? वे विलयन जिनका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब के समान होता है, समपरासरी विलयन कहे जाते हैं। ये विलयन आपको पहले से दिया हुआ था, ये विलयन आपको पहले से दिया हुआ था। इस विलयन का आपने मेजर किया तो दोनों का परासरण दाब इक्वल आया। तो ये आपके पास परिभाषा क्या स्पष्ट हुई? परिभाषा ये स्पष्ट होगी कि वे विलयन जिनका परासरण दाब, इसका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब के समान होता है या बराबर होता है, समपरासरी विलयन कहे जाते हैं। क्लियर? जैसे मान के चलिए कि ये विलयन है, इसकी सांद्रता C1 और इसकी सांद्रता कितनी है? C2। तो समपरासरी विलयन के संदर्भ में C1 बराबर क्या होगा?
C2 होगा। और C बराबर आप जानते हैं क्या होता है, N बटे V। जब 1 लगा के रखा आपने तो N1 अपॉन V1 और यहाँ पे N2 अपॉन V2 होगा। क्लियर? समपराश्री का क्लियर नहीं हुआ? क्लियर होगी ना कि समपराश्री विलयन किसे कहते हैं? वे विलयन जिनका परासर दाब दिए गए विलयन के परासर दाब से समान होता है या बराबर होता है, समपराश्री विलयन कहे जाते हैं। ठीक है ना? क्लियर? अब दूसरा कौन सा है हमारे पास, दूसरा समझ लीजिए। अतिपराशरी विलयन। कौन सा? अतिपराशरी विलयन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर? अब इसमें समझिए, आपके पास जो आपके यहाँ पे विलयन था, इसका इतना दबाव, इसका पराशर दाब कितना था, 2.3 बार। इसका आपको पराशर दाब ज्ञात करना था। इसका पराशर दाब मान के चलिए निकला 4.5 बार निकला। अब क्या करोगे? वे विलयन जिनका पराशर दाब अधिक होता है, वे विलयन जिनका पराशर दाब दिए गए विलयन के पराशर दाब से अधिक होता है, अतिपराशरी विलयन कहे जाते हैं। ठीक? वे विलयन जिनका पराशर दाब दिए गए विलयन के पराशर, या आपके पास दिया गया पहले से, दिए गए विलयन के पराशर दाब से अधिक होता है, सब अतिपराशरी विलयन कहे जाते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसके लिए कहा जाता है ना? इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें यही C1 इज लेस देन C2। ठीक है? इसी को उल्टा कर दीजिए तो C2 इज ग्रेटर देन C1, है ना? क्लियर? दूसरा भी क्लियर। तीसरा कौन सा है? अल्पपराशरी। कौन सा है? अल्पपराशरी, है ना? इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटोनिक। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मान के चलिए कि आपके पास कितना था, ये 2.3 बार था, आपके पास पहले से सॉल्यूशन दिया हुआ था। दूसरा सॉल्यूशन का आपको निकालना था, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना था। उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उदाहरण के तौर पर आप निकाल दिए 1.2 बार। 1.2 बार। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, वे विलयन जिनका पराशर दाब दिए गए विलयन के पराशर दाब से कम होता है, अल्पपराशरी विलयन कहे जाते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहे जाते हैं, है ना? मतलब उसमें आप कह सकते हैं कि C1 इज ग्रेटर देन C2 या C2 इज लेस देन C1। क्लियर? देख लीजिए चलिए। अब अपने को आगे जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है आरओ के बारे में, प्रतिलोम परासरण या व्युत्क्रम परासरण के बारे में अपने को आगे चर्चा करना है ना? प्रतिलोम परासरण या व्युत्क्रम परासरण, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसी को शॉर्ट में आप लोग कहते हैं आरओ, है ना? आपने सुना होगा कि आरओ को पानी लाओ, आरओ को पानी, आरओ लगवा लो तो पानी बढ़िया रहता है। सुनो गाँवों में विशेष तौर पर जहाँ का पानी क्या रहता है? कठोर रहता है। कठोर मतलब जिसमें लवण मिल जाते हैं विभिन्न प्रकार के, और जो जिसको पीने से विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ, है ना, डाइजेशन से संबंधित या फिर जोड़ों से संबंधित
बीमारियां हो सकती हैं, और साथ ही साथ कपड़े साफ नहीं होते हैं उस पानी में। कौन से पानी में? खारे पानी में। और खारे पानी को ही कठोर जल कहते हैं, हार्ड वाटर कहा जाता है। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आरओ का प्रयोग करते हैं। तो आरओ का कॉन्सेप्ट आपको आज समझना है। इसके अलावा समुद्री क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी या समुद्री जल को भी शुद्ध करने के लिए इसी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ये सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, ये समझिए। होता क्या दरअसल इसमें इस पॉइंट को ध्यान में रखा जाता है कि जैसे मान के चलिए कि ये कोई पात्र है, ये क्या है? पात्र है। बीच में इस तरह से एक अर्धपारगम झिल्ली का प्रयोग किया गया है। मान के चलिए कि इस क्षेत्र में आपने समुद्र का पानी इकट्ठा किया है ना। ये क्या है आपके पास? सी वाटर। क्या ये? सी वाटर और मरीन वाटर, है ना। ठीक है ना। इधर आपने यहाँ पे पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया यहाँ पे? पिस्टन। ठीक है, पिस्टन लगाते तो पिस्टन लगाने से क्या होता है? शुद्ध विलायक के कणों का बहाव विलयन की तरफ होने से रुक जाता है। यही पढ़े हो ना, है ना? यही पढ़ा ना। अगर विलयन पे दाब आरोपित कर देते हैं तो जो शुद्ध विलायक के कण हैं तो वो विलयन की तरफ जाने से रुक जाते हैं। अब इसमें ये थोड़ा सा ये गड़बड़ झाला हुआ है। गड़बड़ झाला ये हुआ है कि विलयन में इतना दाब आरोपित कर दिया गया है, क्योंकि विलयन को आप जानते हैं कि विलयन किससे बना होता है? विलायक प्लस विलय से बना होता है, दोनों मिक्स होते हैं। तो इतना दाब आरोपित कर दिया है जल पिस्टन के माध्यम से कि जो विलायक के कण है ना वो उल्टा बाहर की तरफ आने लगे। विलायक और विलय जो मिक्स है ना, तो विलायक के कण कहाँ आने लगे? इधर की साइड आने लगे, मतलब शुद्ध विलायक की तरफ आने लगे, है ना। ये उल्टा काम हो रहा कि नहीं हो रहा? उल्टा काम हो रहा है ना। यानी परासरण की जो प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए थी? शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ होनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? अब विलयन से शुद्ध विलायक की ओर हो रहा है, अर्थात उल्टा काम हो रहा है, रिवर्स काम हो रहा है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्युत्क्रम परासरण या प्रतिलोम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक शर्त होनी चाहिए। शर्त ये होनी चाहिए कि जो अर्धपारगम झिल्ली है, अर्धपारगम झिल्ली को आप जानते हैं कि शॉर्ट में एसपीएम कहा जाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो जो अर्धपारगम झिल्ली बहुत मजबूत होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बहुत मजबूत होनी चाहिए, फटनी नहीं चाहिए, और साथ ही साथ किसी न किसी आधार पे वो चिपकी रहती है। आधार उसको चाहिए। आधार मतलब जैसे छत पड़ा लाग है तो छत में का है? आधार है। का आधार? लोहा आधार है ना। उसमें कंक्रीट बिछी लाग, लोहा में कंक्रीट बिछी लाग। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है कि जो बीच में आपके पास ये एसपीएम दिखाई दे रही है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, ये कैसी होनी चाहिए? बहुत मजबूत होनी चाहिए। और सामान्यतः किसकी बनी होती है? सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है। और जब यहां से जब परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाता है, कब? मतलब कौन सी प्रक्रिया है यहाँ पे? कि पिस्टन के माध्यम से परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित कर दिया जाता है, तो विलयन के कण, विलयन में से विलायक के कण निकलकर कहां पहुंचने शुरू हो जाते हैं? शुद्ध विलायक में। ठीक है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्युत्क्रम परासरण या प्रतिलोम परासरण, यही प्रक्रिया इसको कहते हैं। ये प्रक्रिया कहाँ उपयोगी है? ये समुद्री जो जल होता है, लवणीय जल होता है, उसको उससे लवण हटाने के लिए किया जाता है ना। अब जैसे समुद्री जल है, पानी है, समुद्र का पानी है, तो समुद्र के पानी में क्या रहेगा कि H2O और प्लस इसके अलावा क्या रहेंगे? लवण रहते हैं। क्या रहते हैं इसके अलावा? लवण रहते हैं। इसमें आयोडीन भी हो सकता है, और क्लोरीन की भी शुद्धियां हो सकती हैं, सल्फेट हो सकते हैं, है ना, कार्बोनेट हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं। इसी वजह से क्या खारा पानी इसको कहते हैं, बहुत ज्यादा खारा पानी होता है समुद्र का। तो उसमें क्या रहता है कि जो H2O रहता है वो क्या रहता है? विलायक रहता है, और जो लवण क्या रहते हैं? विलय रहते हैं। तो जब यहाँ दाब आरोपित किया जाता है तो जो पानी होता है शुद्ध, जो शुद्ध जल होता है, वो कहां से? वो एसपीएम को पार करके यहाँ आना शुरू हो जाता है ना। ये क्या है आपके पास? ये शुद्ध विलायक। बीच में ये क्या है आपके पास? एसपीएम।
यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिलोम परासरण, नेत्रम परासरण कही जाती है। घरों में इसका प्रयोग आप देखते हैं, है ना, कि घर में हम लोग आरओ लगवाते हैं, आरओ के माध्यम से फिर हम लोग मीठा मृत जल प्राप्त करते हैं पीने के लिए। समझ में? चलिए लिख लीजिए।